Good morning, students. Today is our maths class and we are going to study about simple interest. तो आज हम simple interest के बारे में पढ़ेंगे. तो simple interest क्या होता है? When money is borrowed by a person or by a company from a financial concern, the financial concern charges an extra sum of money. This additional money is called interest. तो simple interest क्या होता है? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई कंपनी फाइनेंशियल कंसर्न से क्या करता है, मनी बोरो करता है, मतलब पैसे उधार लेता है. जैसे कि फाइनेंशियल कंसर्न क्या हो सकता है, बैंक भी हो सकता है ना. तो वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है, और इसी एडिशनल मनी को या एक्स्ट्रा चार्ज को हम इंटरेस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम. जितना मनी हमने उधार लिया है, जो एग्जैक्ट अमाउंट हमने उधार लिया है, उसे प्रिंसिपल या फिर सम कहते हैं. इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लैंडर फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. जैसे कि मान लीजिए आपने उधार लिया है, तो आपने जिससे पैसा उधार लिया है उसको जो एक्स्ट्रा मनी, जो एडिशनल मनी पे करेंगे, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा. अमाउंट क्या होता है, द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लैंडर इज कॉल्ड द अमाउंट. दैट मीन्स प्रिंसिपल, जितना पैसा आपने उधार लिया है, प्लस इंटरेस्ट जो आप पे एडिशनल चार्ज लगे हैं, दोनों को मिला के हम अमाउंट कहते हैं. रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट % पर एनम. दैट मीन्स कि ₹100 पर ईयरली जो भी रेट लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसे हम रेट कहेंगे, और वो ईयरली होता है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली और द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट. अगर जो भी आपने पैसा लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर उसका कैलकुलेशन पूरे पे करने तक सेम रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100. P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट और T इज इक्वल टू टाइम. देन जब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, 100 मल्टीप्लाई SI बाय R मल्टीप्लाई T. दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, R फॉर रेट मल्टीप्लाई टाइम. उसी तरीके से रेट फाइंड आउट करना हो तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम निकालना हो तो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट. तो इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू आगे के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे. तो इनको आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 8.4. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. पहला कंडीशन कह दिया है, प्रिंसिपल हो इज इक्वल टू ₹1500, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम, एंड टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर एंड 3 मंथ्स ऑल्सो. मतलब कि समय कितना है, 3 साल का है और साथ में 3 महीना और दिया हुआ है. तो हमें इस 3 ईयर 3 मंथ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1500, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स 3 मंथ. अब 3 मंथ में जो चेंजेस हैं वो देख लीजिए. दैट मीन्स कि अगर 3 मंथ है तो कितने में से है, टोटल 12 मंथ्स में से है, तो 3/12 लिख सकते हैं हम 3 मंथ को. तो ये कितने बार में कट रहा है, 3 1 3 और 3 4 12. तो क्या हुआ, ये 1/4. अब टाइम क्या हो गया, 3 ईयर्स, एंड जो 3 मंथ है उसको हमने क्या कर दिया, 1/4. अब ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए. 3 4 12 और 1 13/4. तो अब टाइम क्या लेंगे हम, 13/4. अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय 100. तो P क्या है हमारा, प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 1500 मल्टीप्लाई, रेट क्या है 12, टाइम क्या है 13/4 और बाय 100. अब इस 4 से ये 12 कट जा रहा है, 4 1 4 एंड 4 3 12.
और ये 100 के 2 जीरो और ये 1500 के 2 जीरोस कट जा रहे हैं। अब इन तीनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹585। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। इसे आपको सेल्फ सॉल्व करना है और इसकी पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।